पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं, मगर वहां उनको छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी बंगाल के विकास की बात कर रही थी, तभी एसएफआई यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ममता दीदी का खूब विरोध किया और इन छात्रों ने ममता गो बैक के नारे तक लगाए। ये छात्र पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप की घटना का विरोध कर रहे थे। ममता ने इन छात्रों से विदेश में राजनीति नहीं करने को कहा। ममता विरोध पर देखिए ये रिपोर्ट। In a fair election, they were nowhere near 240 seats. They had locked our bank accounts for one. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured. India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And India as a country. So I will defer that. देश अलग, नेता अलग, तारीख अलग और बयान अलग, लेकिन मकसद एक, भारतीय लोकतंत्र और तरक्की की आलोचना। क्योंकि विदेशी पत्रकार भले ही माने कि 2060 तक भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन ममता इससे सहमत नहीं है और सरकार की आलोचना करने में शायद ये नेता भूल गए हैं कि ये भी इसी देश के नागरिक हैं। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And India as a country. So I will defer that. ममता दीदी लंदन के दौरे पर हैं और इस इंटरव्यू के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में भाषण दे ही रही थी कि तभी हंगामा हो गया। ममता बनर्जी बंगाल के विकास के बारे में बात कर रही थी, तभी एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ममता का विरोध किया और इन छात्रों ने ममता गो बैक के नारे लगाए। विरोध के दौरान एसएफआई के छात्रों के हाथों में कुछ तख्तियां थी जिसमें लिखा था कि 2023 में पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा हुई। इस हिंसा में 60 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए और ये सब सीएम ममता के इशारे पर हुआ। दूसरे बोर्ड पर लिखा था कि आरजीकर कॉलेज में हुई घटना की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। एक तख्ती पर लिखा था कि 2023 में हुई रेप की घटना में टीएमसी के नेता शामिल थे, उन पर कार्रवाई कब होगी। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज से लेकर हिंदुओं पर सवाल किए और ममता ने भी उसी अंदाज में छात्रों को जवाब दिए। You are selling the human body parts. Mamta ji, any word for Hindus? I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Islam. Any word? ममता ने अर्थव्यवस्था को लेकर देश से बाहर सवाल उठाए तो बीजेपी के नेता भड़क गए और मुद्दा बातचीत से देशद्रोह तक पहुंच गया। देखिए, सच्चाई को छुपाना और भारत का अपमान करना, दोनों काम ममता बनर्जी ने की है। देखिए, ये ममता ना ये विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि ये 3-4 लोग जो ना ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स थे ना एकेडमिक्स थे, वो अंदर आके हल्ला मचाने वाले लोग थे, ना कोई ये विरोध प्रदर्शन था। एसएफआई के छात्रों ने ममता का विरोध किया तो ममता ने भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे दिया। ममता ने अपना एक पुराना फोटो दिखाया जब वो राजनीति में आई थी। तस्वीर में ममता के शरीर पर पट्टियां थी और इशारा था कि उन्होंने भी यहां पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ममता ने हालातों को सही से संभाला, लेकिन सियासत की आड़ में हो रहा विरोध अब पार्टी से देश तक पहुंच गया है और बयानबाजी दुनिया भर की मीडिया में छाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे भी ममता बनर्जी बहुत कम विदेश दौरों पर जाती हैं। लंबे समय बाद वो पश्चिम बंगाल से बाहर निकली हैं, मगर उनका विरोध कलकत्ता और सभी जगह मीडिया की सुर्खियां पा गया। अब नेताओं के लिए मुश्किल हो गया है कि विदेश में की गई देश और प्रदेश की जरा सी भी आलोचना स्थानीय लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। और शायद यही नए जमाने का भारत है जिसमें असहमति की जगह कम होती जा रही है।